वो गाड़ियों से कत्ल करते हैं और फरमाते हैं आराम। किसान विरोध भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम। नमस्कार। लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में अब तक तो आप वाकिफ हो चुके होंगे, क्योंकि किसानों की उप मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाने की तैयारी थी। इसलिए कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी, उनका कत्लेआम करवा दिया। और मैं आज इसी के विरोध में काला कुर्ता पहन के आपके सामने आया हूं। मैं ऐसी हर घटना का पुरजोर विरोध करता हूं जो हमारे अन्नदाता के खिलाफ है। मैं ऐसी हर रीति नीति परंपरा का विरोध करता हूं जो किसानों को सीने में गोलियां उतार देती हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़वा देती हैं, उनको रोंद डालती हैं। 10 महीने से ज्यादा समय से जारी आज तक का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला किसान आंदोलन यूपी के मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद और भी विशाल होता चला गया। पहले तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर किसानों के आंदोलन से बौखलाहट में थे और अब यूपी के योगी भी डर गए हैं। तभी तो लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है। 2 अक्टूबर अहिंसा के पुजारी बापू महात्मा गांधी का जन्मदिन था। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भाजपाई 3 अक्टूबर को ही हिंसा पर उतर गए। वैसे भी गोडसे को पूजने वाले लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या लगाई जाए। तभी तो सत्ता के नशे में मदहोश भाजपा किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर मारने का काम कर रही है और 8 लोगों की मौत हो गई है। कई किसान घायल हो गए हैं। भाजपा के नेताओं ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए भरपूर प्रयास किए, लेकिन किसानों को तोड़ नहीं सके। इसी का नतीजा है कि भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़वा देगी। ऐसी स्थिति भारत में कभी नहीं थी, आजादी के बाद भी नहीं हुई और आजादी के पहले भी नहीं थी। अंग्रेजों की क्रूर सत्ता थी, तब भी किसानों पर कोड़े लाठियां जरूर बरसाई गई थी, चाबुक और बैतों से जरूर मारा जाता था, लेकिन किसी अंग्रेज की गाड़ी ने किसान को कुचल दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था इस देश में। लेकिन आजादी के 75वें साल में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो क्रूर घटना सामने आई है, उसने समूचे देश को झंझोर के रख दिया है। इस देश के भीतर किसान पिछले 10 महीनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके संघर्ष को भी बर्दाश्त करने की क्षमता इस देश की सत्ता में नहीं रही है। और गोदी मीडिया मानो सत्ता के चरणों में नतमस्तक होकर हुजूर हुजूर चिल्ला रही है। पहले किसानों के रास्ते में किले गाड़ दी गई और अब किसानों को गाड़ी चलवाकर मारने की कोशिश। मामले को बराबर संतुलन में लाने के लिए गोदी मीडिया नाम का बुलडोजर चलवा दिया गया। विपक्ष को रोकने के लिए तानाशाही हुक्मरानों ने फरमान जारी कर दिए। किसानों को देख लेने वाले, बात करने वाले मंत्री भला कैसा देश बनाना चाहते हैं। इसलिए यह भी सच है कि गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क कैसे आजाद हो सकता है। गोदी मीडिया की आजादी से ही बोलने और संघर्ष करने की नई आजादी हमें मिलेगी। इसलिए इसे उखाड़ फेंकना होगा। जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो। इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गाड़ियां दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उस पर गाड़ियां चढ़ाई जा। ये रोते बिलखते किसान कमजोर नहीं हैं। 10 महीनों से सड़कों के किनारे बैठकर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मानो अब इनका सबर धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा है। और ये बिखरने की आग जब फैलने लगेगी तो इसकी जद में सभी के मकान आएंगे। अब आप इस पूरी घटना को विस्तार से समझिए। 3 अक्टूबर को उसी क्षेत्र में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आने का प्रोग्राम था। किसानों को कॉल था कि शांति से उनका विरोध प्रदर्शन करना है, काले झंडे दिखाने हैं। नेताजी हेलीपैड पर उतरने के बजाय वहां से एक रास्ता जाता है, 3-4 किलोमीटर सड़क के रास्ते से निकल जाते हैं। उनके काफिले के साथ कई गाड़ियां सड़क मार्ग से हेलीपैड से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी से निकल गए। तभी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी। अब आप सोचिए जरा ये किस तरह की परिस्थिति है। अपनी गाड़ी तले 5-6 किसानों को कुचल दिया जाए, 10-12 किसानों को घायल कर दिया जाए
और किसानों का सब्र टूट जाए, उनका गुस्सा उस गाड़ी को फूंक डाले और आरोप लगने लगे कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के इशारों पर यह सब कुछ हुआ है। हालांकि मंत्री जी टीवी और ट्विटर पर कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो वहां मौजूद ही नहीं था, मानो किसानों को कोई सपना आया होगा और किसानों ने उनके बेटे का नाम ले लिया हो। अब सवाल सिर्फ आरोप का नहीं है, सवाल किसानों के संघर्ष को दबाने का भी नहीं है और सवाल किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का भी नहीं है। सवाल क्या है? सवाल देश में बन रही इन परिस्थितियों को समझने का है। आखिर इतनी तानाशाही क्यों, ऐसी क्रूरता क्यों? सप्ताह भर पहले यही केंद्रीय मंत्री अपने भाषण में किसानों को देख लेने की बात कह रहे थे, किसानों को प्रदेश से निकाल देने की धमकी दे रहे थे। ये जो गृह राज्य मंत्री हैं, ये पलिया से आगे संपूर्णा नगर की तरफ आए थे, तो हमारी यूनियन के लोगों ने और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए। तो ये मंच पे चढ़े हो, मंच पर जब ये गए तो इन्होंने बोला कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। वो शायद वीडियो आज तक पर भी चली थी, और भी मैं अभी हिसाब बराबर कर दूंगा, मेरे बारे में जानते नहीं हो, फलाना नहीं हो, मैं इनके। ये कैसे मंत्री हैं जो अपने ही किसानों को किसान नहीं मानते हैं? तो इसका असर बेटे पर भी पड़ेगा ही। बाप की सत्ता के नशे में बेटा मदहोश है, तभी तो लखीमपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं 2-3 दिन पहले यूपी के सटे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे हैं कि अपने लठ डंडों से लेस 1000 किसान तैयार कर लो, जैसे को तैसा जवाब देने के लिए तैयार रहो। तो फिर इन बयानों से ऐसी घटना होना आम बात होगी ना। उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाज चले, जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावे के डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगा ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। देश में किसानी और किसान की तादाद हर समुदाय की तादाद से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव भी होने वाले हैं। क्या चुनाव के अक्स तले किसानों को कुचलने की घटना को देखा जाए? लेकिन किसान अब इस तानाशाही की रणनीति को समझने लगे हैं। तभी तो इस स्थिति और किसान के गुस्से को भांपकर सरकार एक्शन मोड में नजर आने लगी। धीरे धीरे ही सही, किसानों की मांगे मानने को मजबूर होने लगी। लखीमपुर मामले में किसानों और प्रशासन के बीच धीरे धीरे सहमति बनने लगी। मृतक के परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार में एक सदस्य को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का फरमान जारी करना पड़ा। घायलों को 10-10 लाख मुआवजा देने की घोषणा करनी पड़ी। न्यायिक जांच के साथ ही 8 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी इस सरकार को देना पड़ा, क्योंकि सरकार किसानों से डर गई है। लेकिन आप लोग 2 घड़ी बैठकर मेरे एहसासों को, मेरे गुस्से को, मेरे लफ्जों पर जरा गौर कीजिएगा। जिन लोगों ने किसानों को रोन डाला, कुचल डाला, जिन पर गादियां चढ़ा दी, वो लोग आपको और हमको कुचलने में भला कितनी देर लगाएंगे? सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप में भी इस घटना के प्रति गुस्सा है तो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप में भी उन्हीं किसानों का अन्न का एक निवाला भी खाते हैं और गुस्सा है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।